मौत की फैक्ट्री का काला सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ऊना में चंद सिक्कों के लालच ने 6 महिलाओं की बलि ले ली और 10 लाचार मजदूर पीजीआई में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि शहर में इतनी मात्रा में मौत का सामान आ गया और पुलिस और प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं हुई। कौन है इस मौत की फैक्ट्री का मालिक और क्यों हो गया अंडरग्राउंड? क्यों सोई रही पुलिस? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मौत की फैक्ट्री पहला सेगमेंट है राजेश हमारा ऊना में। राजेश जी, आज जो दर्दनाक हादसा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल उसमें 7 लोगों की जान चली गई है जी। इतिहास में अगर हम देखें, नजदीकी इतिहास पे नजर डालें बाद मतलब जो कुछ सालों में जी, तो इतनी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हिमाचल में नहीं हुई थी जी। जानकारी क्या है राजेश? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा एक हादसा ये ऊना के बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। सुबह 11 बजे वहां एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, विस्फोट हुआ जोरदार। उस विस्फोट में सीधे तौर पे 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई अग्निहोत्री जी, जिनमें से 3 लोकल महिलाएं थी, 3 प्रवासी महिलाएं थी। 14 जो मजदूर उस फैक्ट्री में काम करते थे गंभीर रूप से घायल हो गए। 14 में से 10 की हालत नाजुक है, जो पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहे हैं। सुबह 11 बजे यह विस्फोट हुआ और बड़ी बात यह है कि यह फैक्ट्री अवैध थी। इस फैक्ट्री ये जो इसमें जो कारोबार चल रहा था, बिल्कुल अवैध कारोबार वहां चल रहा था। लेकिन इस फैक्ट्री की किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी और 6 जिंदगियां इसने ली 10 जिंदगियां या 14 जिंदगियां खतरे की जद में अभी तक भी हैं अग्निहोत्री जी। और बड़ी बात है कि संचालक मौके पर से फरार हो गए हैं। अब वहां मौके पे कोई नहीं है। जी 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 राजेश, एक फैक्ट्री जी, और ऐसी फैक्ट्री जहां पे विस्फोटक इस्तेमाल होता है, बिल्कुल में तो बारूद डलता है ना जी, गन पाउडर जी। राजेश, पटाखा उद्योग जो होता है बड़ा संवेदनशील उद्योग होता है। बिल्कुल, इसके लिए बड़ी जब परमिशन लेनी होती है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि आपको सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर तो ये अच्छा हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि एक तरह से अवैध था, सही है ना, आपने परमिशन लिया कहीं से, ना कुछ और किया है जी, अवैध रूप से ये सब कुछ होता रहा जी। राजेश, अब क्या ये किसी को कानों कान खबर ही नहीं हुई आज तक कि वहां पे एक ऐसा उद्योग चल रहा है जी। और उसमें तो बोलते कि बहुत कुछ ही गड़बड़ झाला था ना जी। बिल्कुल, इतने सारे लोग मरे हैं, तो अब कैसे आप इसको आप क्या समझ रहे हैं इससे? बिल्कुल, ये कहां है? बिल्कुल, ये फैक्ट्री 1 साल से वहां चल रही थी, लेकिन ना विभाग को पता चला, ना पुलिस को पता चला, ना प्रशासन को पता चला। बहुत हैरानी की बात है अग्निहोत्री जी, पूरी तरह से अवैध यहां कारोबार होता रहा, पटाखे बनते रहे। अब देखिए, एक पटाखा उद्योग को अगर चलाना हो सलीके से, कायदे से, तो उसके लिए परमिशन की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए एक तो डीएम का एक्सप्लोसिव लाइसेंस लगेगा, क्योंकि इसमें बारूद का इस्तेमाल होता है। फायर ब्रिगेड की एनओसी चाहिए होती है। फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ईएसआई, लेबर और पॉल्यूशन की क्लियरेंस एक तरह से चाहिए। उसके बाद वो उद्योग विभाग के पास उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो उद्योग बाथू में था, इसमें पहले धर्म कांटा, 1 साल पहले तक इसमें धर्म कांटे बनाए जाते थे। लेकिन 1 साल के आप 1 साल तक देखिए, 1 साल तक यहां बारूद कहां से आया, कौन लाता रहा, कितनी सप्लाई होती रही, क्या जिसकी ये फैक्ट्री है उसने इसको आगे आउटसोर्स कर रखा था। ये तमाम चीजें हैं जिनकी परतें खुलना अभी बाकी हैं। लेकिन इसका कारोबार जो चलता रहा, उसका जो आज एक तरह से भंडाफोड़ हुआ, उसका अगर 1 साल से किसी को पता नहीं था, तो प्रशासन की भूमिका पे, पुलिस की भूमिका पे और आबकारी और कराधान विभाग की भूमिका पे, उद्योग विभाग की भूमिका पे बहुत बड़े सवाल अब उठने लगे हैं अग्निहोत्री जी। राजेश, अब देखिए, अब बोलने को तो चाहे कुछ भी कह लीजिए जी, बड़ी बात थी कि आज जब ये इतने लोगों की जान चली गई, बिल्कुल महिलाओं की, तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं था। ये कैसे संभव है राजेश? बिल्कुल, औद्योगिक क्षेत्र में पटाखे बन रहे हैं, बारूद की तो गंध भी आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल आती है जी। ऐसा तो मतलब एक आम आदमी के गले, आज हमने कई लोगों से बात की, विशेषज्ञों से भी कुछ से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि पटाखा फैक्ट्री को छुपा के नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, मतलब क्या है कि समर्थन तो किसी न किसी का प्राप्त था। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना जी। इस सवाल को आप चाहे अब टाल लीजिए कि अब जी हमें पता ही नहीं था कि ये क्या बात हुई राजेश, क्या जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है? बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी, यहां तो जिम्मेदारी खत्म हो गई सीधे तौर पे। अगर एक फैक्ट्री में, एक औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में इतना बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा, और ऐसा नहीं है कि ये बारूद जितना इस फैक्ट्री के भीतर था, ये सारा बारूद इस धमाके से खत्म हो गया, अभी भी वहां और ज्यादा बारूद है। अगर आप ये देखिए कि इतना बड़ा एक्सप्लोसिव इतने स्तर पे अगर उस फैक्ट्री
फैक्ट्री में पहुंचाया गया, कहां से लाया गया, किसकी परमिशन से लाया गया, कितनी स्टोर करने की कैपेसिटी एक्सप्लोसिव को एक फैक्ट्री में हो सकती है, वो तमाम नियम यहां दरकिनार हुए हैं। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश इसके निकाल दिए गए हैं अग्निहोत्री जी, मजिस्ट्रेट जांच होगी। अब बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री के पास ना तो कोई बिजली का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन है, अवैध रूप से आप सीधे तौर पे कह लीजिए तो बिजली चोरी करके यहां कारोबार चल रहा था। बिजली विभाग तक को पता नहीं कि हमारी बिजली कौन चुरा रहा है, क्या कभी लाइनें मतलब लाइन लोड चेक नहीं हुआ, या तो लोड चेक नहीं हुआ, लाइंस की तक की चेकिंग नहीं हो पाई कि कहां कुंडी लगा के कौन बिजली चोरी कर रहा है। इसलिए तमाम जितना भी प्रशासन उन्ना का है, उनकी भूमिका पे, विभागों की भूमिका पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। राजेश देखिए, बारूद है ना, बाहर से आता होगा कहीं से, बिल्कुल आंखें बन के बाहर भी जाते होंगे जी, बिल्कुल। क्या कोई व्यवस्था नहीं है हिमाचल में? क्या कोई विभाग नहीं देखता इसको? जी राजेश, आपने कहा बिजली की बात है, बिल्कुल। छोटे छोटे उपभोक्ता, गांव के उपभोक्ता, उनके तो छोटी छोटी रिकवरी खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल सही, विभाग के अफसर या कर्मचारी, बिल्कुल। तो ऐसा कैसे मान लिया जाता है कि एक उद्योग जो है जी वो बिना बिजली के, मतलब उसमें चोरी की बिजली चल रही थी, पानी की भी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही। कैसे माना जाता है कि जल शक्ति विभाग के जो स्थानीय प्रशासन था या कुछ था, उनको पता नहीं था इस चीज का? बिल्कुल। ये कोई संभव सी चीज लगती है राजेश? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे कुछ बहुत बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा एक झोल सामने आने वाला है अगले दौर में। इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के संरक्षण में ये फैक्ट्री चल रही थी, और जिस तरह से इस फैक्ट्री के मालिक अब अंडरग्राउंड या जो संचालक जो व्यवस्था वहां रन कर रहा था, जिस तरह से धमाके के बाद वो फरार हुए हैं, क्योंकि उनको पता था कि सारा ये कारोबार यहां अवैध है, जिस तरह से वो फरार हुए। लेकिन बड़ी बात है कि उनको संरक्षण किसका था, कौन उन्हें बचा रहा था, इसकी परतें खुलना भी बाकी है, परतें खुलना बाकी है, और ये खुलनी भी चाहिए राजेश। जान से बड़ा क्या होता है? बिल्कुल सही, मतलब आप, ये तो बहुत बड़ा एक आपराधिक कृत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शायद उनका ये एरिया भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कहा है मुकेश अग्निहोत्री? बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष ने इसकी एक तो हादसे को लेकर, जितने मृतक हैं उनको लेकर संवेदनाएं जताई है, चिंता जताई है, चिंता वाजिब है। उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए अग्निहोत्री जी, उनका जो कोट है मैं यहां सुनाना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि उन्होंने सवाल किया कि कारखाना कौन चला रहा था, बारूद कहां से आया, अभी वहां बारूद है, उन्होंने कहा ना तो कोई लाइसेंस था, ना इसकी कोई रजिस्ट्रेशन थी, ना बिजली का मीटर था, फिर ये किसने सिंगल विंडो के तहत इस फैक्ट्री को क्लियरेंस दे दी, ये सवाल मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा है। फिर दूसरा, उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में आप देखिए माफिया का राज इस वक्त है, उन्होंने सीधे तौर पे बोला है। अब तो बारूद माफिया भी खड़ा हो गया, सुंदरनगर के शराब माफिया का उदाहरण उन्होंने दिया, जहां अवैध फैक्ट्रियां वहां सामने आई थी। तो सरकार से उन्होंने जांच की मांग उठाई, और बड़ी बात यह है कि जो दोषी हैं उनके लिए सीधे तौर पे कहा कि कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा उनको मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने जो, और दूसरी चीज कि जितने भी जिनका भी नुकसान हुआ है, जो घायल हुए हैं, उनको इन फैक्ट्री जो इनके संचालक हैं उनकी संपत्तियां कुर्क करके उनको मुआवजा दिया जाए। तीसरी चीज इन्होंने जो बहुत बड़ी चीज एक कही है, उन्होंने ऊना के पुलिस पे, ऊना के प्रशासन पे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यह कहा कि ऊना में ना तो पुलिस नाम की कोई चीज है जो चेकिंग करती है, ना प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था है जो हालात को देखती है कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से माफिया का राज हावी है, यह मुकेश अग्निहोत्री के राजेश। पहले शराब, अवैध शराब जी सुंदरनगर में इतने लोगों की जान चली गई जी, और अब ये, अब देखिए सुंदरनगर में तो ऐसा था कि लोगों ने चलिए शराब खरीद के पियर के, यहाँ लोग रोजगार पे कर रहे थे। शायद ये भी कहा जाता है कि उनको पता हो कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, रोजगार की बात होती है राजेश। लेकिन जो लोग एक उद्योग चला रहे थे, कारोबार चला रहे थे, जी, तो पैसा कमा रहे थे ना, बिल्कुल। मतलब उनको पता था कि यहाँ पे ऐसा हाल है कि यहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। बिल्कुल। अफसर अगर ये कहें कि हमें पता नहीं है, तब भी जिम्मेदारी तो बनती है। बिल्कुल है, यही बनती है ना? बिल्कुल बनती है। इसमें सभी विभाग लपेटे में आते हैं, जितने भी कंसर्न विभाग हैं। बिजली चोरी की कैसे चल रही थी, पानी का कनेक्शन कैसे था, बिल्कुल, वहां पे बारूद कैसे पहुंच रहा था, बिल्कुल, तो जो रास्ते थे उनके, उनमें जो जिनकी ड्यूटी थी, जिनका जो कार्यक्षेत्र था, वो भी बिल्कुल बिल्कुल। और उद्योग विभाग की तो आपने बात ही कर दी राजेश। तो राजेश, ये देखिए, मतलब बड़ी बात तो ये है कि हम इन हादसों से भी नहीं सीख रहे, जैसे शराब का हुआ, मतलब किसी को परवाह नहीं लग रही है क्या? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखिए सुंदरनगर का शराब कांड, अग्निहोत्री जी, 7 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। आज के मामले में देख लीजिए आप, 6 की 6 महिलाएं हैं जो काल का ग्रास बनी है, और ये मानवीय लापरवाही है, मानवीय चूक है एक तरह से सीधे तौर पर। इतने बड़े, इतने स्तर पे आप बारूद स्टोर कर रहे हैं, वो भी उस एरिया में जिसमें एक तरह से आप ये कह लीजिए कि हैं तो फैक्ट्रियां, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है प्रदेश के लिए। इसमें
पुलिस की भूमिका पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर बारूद इस तरह से ऊना में आ रहा है, चाहे सीमांत ऊना, क्योंकि सीमांत एक जिला है प्रदेश का, पंजाब से इसका बॉर्डर लगता है। आप ये देखिए कि इस तरह से तो कुछ अवैध गतिविधियां सीधे तौर पे यहाँ हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस, क्या ऊना की पुलिस सिर्फ हेलमेट ना पहनने पे चालान काटने के लिए रखी है? क्या ऊना की पुलिस की भूमिका सिर्फ बिना मास्क के लोगों के बाजार में घूम के चालान काटना ही है? इस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी कब? ये भूमिका जिला प्रशासन की भी है, उद्योग विभाग की भी है, पोल्यूशन बोर्ड की भी है। जी जी, बिल्कुल सही बात है राजेश। अच्छा राजेश, एक और हम हिमाचल में, जैसे अभी सरकार का बहुत जोर है औद्योगिकीकरण पे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, हम कर रहे हैं ना ये ग्राउंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम सिर्फ यही हमारा ध्यान रहेगा सरकार का या इदारों का कि बस पैसा आ जाए? जी, वो कैसे लग रहा है ना जी, या जहां वो लग रहा है वहां पे क्या? और देखिए आसपास तो उद्योग जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, बिल्कुल ना? अच्छा, उनके आसपास इतना बड़ा खतरा और बड़ा होता था, किसी और का उद्योग भी चपेट में आ सकता था, बिल्कुल कहीं और भी वो किसी उद्योग के लोग भी वैसे तो क्या सुरक्षा देना दायित्व नहीं है? क्या हमने जो हमारा ये हमने प्लान बनाया है औद्योगिकरण के लिए, उसमें सुरक्षा को हम कंसीडर करते भी हैं कहीं कि नहीं करते राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, सुरक्षा आज के दौर का सबसे बड़ा मुद्दा है, और हिमाचल की खासियत है कि ये बड़ा शांतिप्रिय प्रदेश अग्निहोत्री जी। इस तरह की वारदातें होती नहीं है। ये सुंदरनगर का शराब कांड आप देख लीजिए, बीबीएन में देख लीजिए, इतनी फैक्ट्रीज हमारे सामने, लेकिन इस तरह की वारदातें बहुत कम प्रदेश में होती हैं बाकी राज्यों के मुकाबले। शांति प्रियता यहां का सबसे बड़ी ताकत है, जो अब सबसे बड़ा एक तरह से खतरा बनने लगी है, क्योंकि लगता है कि यहां कोई एक्शन होता नहीं तो इस तरह की गतिविधियां फिर चल पड़ती हैं। लेकिन बड़ी बात है कि शराब माफिया है, सुंदरनगर का प्रकरण कौन भूल सकता है? अब ये देखिए, बारूद कहां से आया, कौन लाया, किसने कितना सप्लाई किया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो खतरा, एक तरह से खतरे की घंटी है। पुलवामा हादसा कौन भूल सकता है साहब, जहां हमारे 41 जवानों का शहीद हो गए देश के लिए, वो भी तो कहीं से आया होगा। उसी तरह का क्या ऊना पहुंचने में, आरडीएक्स जैसे विस्फोटक ऊना पहुंचने में देरी लगेगी, सुरक्षा में इस तरह की चूक होगी? सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका पे है। जब भी चूक होगी तो फिर सवाल तो कई तरह के उठाए जाते हैं राजेश, लेकिन बड़ी बात तो यही है कि ये कोई आम हादसा नहीं है। हिमाचल जैसे राज्य को देखते हुए चुनावी वर्ष है, मेरा आपसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चाहूंगा इस सेगमेंट में। चुनावी वर्ष है, सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगी ये जवाब देना, क्यों? देखिए, जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली फिर आएगी ही ना। बिल्कुल। रेजिम किसकी है? पहले सुंदरनगर में होता है, अब ऊना में, ये तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? देखिए, चुनावी साल तो अभी आगे है, अभी चुनावी वक्त तो आगे आएगा, लेकिन उससे पहले कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल से ही सदन तपने वाला है, और सुंदरनगर का मामला और ये बाथू बाथड़ी का मसला उसमें गरमाने वाला है, बहुत ज्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया करवाना। सुरक्षा के लिए जो प्रशासन की जो भूमिका तय की गई है, प्रशासन वो उसको निभाना चाहिए। पक्ष और विपक्ष में देखिए सीधे तौर पर नोक झोंक तो होगी, विपक्ष सवाल तो करेगा ही करेगा, क्योंकि विपक्ष को एक बैठे बिठाए बहुत बड़े दो मुद्दे मिल गए, सुंदरनगर का कांड और ये अब बाथू बाथड़ी का यह विस्फोट। ये दो बहुत बड़े मुद्दे इस वक्त विपक्ष के हाथ में लग गए हैं, तो सरकार से अब जवाब देते बनेगा नहीं, क्योंकि हालांकि सरकार ने सीधे तौर पे मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जांच के आदेश, अब जांच किस तरह से होगी ये तो वक्त बताएगा आगे उसमें निकलेगा क्या, लेकिन उसके पहले जो खामियां निकली हैं उनके जवाब कौन देगा? जी सही बात है। जो अफसरशाही है ना राजेश जी, वो सीधे तौर पे एक तो सीधे उसकी गलती नजर आ रही है, और जांच में पता चल जाएगा कि क्या कहीं राजनीतिक संरक्षण भी था कोई। बिल्कुल। तो अब उस पे सबका ध्यान रहेगा। और ये ऊना का समाज, ऊना की जनता भी ये चाहेगी कि क्यों ऐसा हुआ, शायद दबाव वहां से भी आएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में कहीं कुछ निकलेगा राजेश।